जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज का विषय है यीशु द्वारा 72 शिष्यों को भेजना। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेके 24 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 10 वर्स 1 अप टू 24। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। ये घटना तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा पर थे, अपने क्रूस के समय के करीब। लूका 9 अध्याय में हम देखते हैं कि उसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को विभिन्न नगरों और गांवों में भेजा ताकि लोग परमेश्वर के राज्य का संदेश सुन सके और उनके आने के लिए तैयार हो जाए। ये घटना गलील से लेकर सामरिया और यहूदिया के बीच के क्षेत्रों में हुई। प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए अलग अलग गांवों में गए, इसलिए उन्होंने अपने 72 शिष्यों को दो दो करके उन नगरों में भेजा जहां वे स्वयं बाद में जाने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर के राज्य के संदेश के लिए तैयार हो। भाई और बहनों, ये खंड में हम देख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को मिशन में शामिल किया। उन्होंने विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारिता में चलना सिखाया और ये बताया कि सच्ची खुशी सेवा के परिणाम में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे नाम लिखे जाने से है। तो भाई और बहनों, ये था इस खंड के पृष्ठभूमि। अब आगे हम इस खंड के विस्तृत व्याख्या को सुनने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यीशु द्वारा 72 शिष्यों को भेजा जाना, जो कि लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 और 2 पद में दर्ज है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है वचन में, और इन बातों के बाद प्रभु ने 77 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ दो दो करके अपने आगे भेजा। और उन्होंने उससे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 72 शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं ताकि वे उन नगरों को तैयार करें जहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं बाद में सेवा करने वाले थे। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर टीम वर्क यानी कि साझेदारी चाहते हैं। हम अकेले नहीं बल्कि मिलकर उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कटनी तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसका अर्थ है बहुत से लोग संदेश सुनने के लिए तैयार हैं पर संदेश ले जाने वाले बेहद कम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि और मजदूर उठे, यानी लोग सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हो। बड़ी दुख की बातें हैं आज के समय में। हम विश्वासियों के बीच में सेवकाई के नाम पे ज़्यादातर लोग कलीसिया के पासवान बनकर रहना चाहते हैं, वो पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो सुसमाचार प्रचारक बनना चाहते हैं, क्योंकि सुसमाचार प्रचारकों को सीधे लोगों के बीच में जाना होता है और वहाँ बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, विरोधियों का सामना करना पड़ता है और ये सारे तकलीफ लोग झेलना नहीं चाहते हैं। वे कलीसिया में पास्टर बन के कलीसिया का देखभाल करना चाहते हैं, मसीहों के बीच में ही रहना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। उनको अच्छी तलब मिलती है, सम्मान मिलता है और उन्हें कष्ट सहना नहीं पड़ता है। लेकिन सुसमाचार प्रचारक आमतौर पर सीधे लोगों के बीच में जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं और सबसे पहले उन्हीं को लोगों का सामना करना पड़ता है। यही कारण आज के समय में लोग सुसमाचार प्रचारक बनना नहीं चाहते हैं, हर कोई पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचारक के बिना हम लोगों को मंडली तक ला नहीं सकते हैं। ये तथ्यों को और सत्य को भी हमें समझना होगा। यही कारण आज हमारे देश में 2.3% ईसाई विश्वासी लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। उनमें से भी कितने ही सच्चे विश्वासी होंगे हम ये नहीं कह सकते हैं। यही कारण आज भाई और बहनों, फसल तैयार है, हमें परमेश्वर के जन की आवश्यकता है ताकि उस फसल को हम
काट सके। आज इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आगे हम 3 और 4 पद में देख सकते हैं भरोसे और सादगी की शिक्षा। जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका 10 अध्याय 3 और 4 पद में बताया गया है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाय भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सचेत करते हैं कि सेवा आसान नहीं होगी। जैसे भेड़ियों के बीच भेड़ भेजी जाती है, वैसे ही उन्हें विरोध, खतरा और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फिर वे कहते हैं कि कुछ भी साथ न ले जाना, यानी अपने भरोसे नहीं परमेश्वर के भरोसे चलना। जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में चलता है उसे परमेश्वर उसकी हर जरूरत में संभालता भी है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, ना कि संसार की सुख सुविधाओं पर। आगे हम 5 से लेकर 9 पद में हम देख सकते हैं जहां पर शांति और राज्य का संदेश है। जैसा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5 से 9 पद देखने पर हमें यहाँ पर मुख्य बात ये समझ में आती है, जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर को शांति मिले, बीमारियों को चंगा करो और कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। इसकी व्याख्या मैं इस तरह रखना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का संदेश शांति का है। जब कोई व्यक्ति या परिवार परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है तो उसमें आंतरिक शांति आती है। बीमारियों को चंगा करो, इसका अर्थ केवल शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक चंगाई भी है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर अब दूर नहीं है, वह अपने लोगों के बीच कार्य कर रहा है। जब हम प्रेम, दया और क्षमा दिखाते हैं तब लोग परमेश्वर के राज्य को महसूस करते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में ही उपस्थित है अगर हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम, दया और क्षमा को एहसास करा पाए। आगे हम देखते हैं 10 से लेके 16 पद में जहां पर लोग संदेश को अस्वीकार करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है 10 अध्याय 16 पद में, जो तुम्हारी नहीं सुनता वह मेरी नहीं सुनता और जो मेरी नहीं सुनता वह उसके नहीं सुनता जिसने मुझे भेजा है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि हर कोई संदेश स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोराजीन और बेतसैदा ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखे फिर भी वे नहीं माने, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग परमेश्वर के बुलावे को ठुकराते हैं वे बड़ी आत्मिक हानि उठाएंगे। आज भी जब हम सुसमाचार बांटते हैं हर कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा काम संदेश देना है, बदलना नहीं। बदलना तो पवित्र आत्मा का कार्य है। आज के समय में दुख की बात यह है कि हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। भाई और बहनों, हम किसी को ईसाई नहीं बना सकते हैं, ये तो स्वयं पवित्र आत्मा ही कर सकते हैं। हमारा जिम्मेदारी और हमारा कर्तव्य है हम सुसमाचार को लोगों को सामने रखें बिल्कुल सही तरीके से, ताकि लोग सुन और समझ सके और निर्णय लेना उन पर हम छोड़ देते हैं। भाई और बहनों, हम किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बना सकते हैं, ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है। हमारा कर्तव्य है सुसमाचार को सुनाना, तथ्य और सत्य को रखना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चौराहे में जाकर माइक लगाकर हम जोर जोर से चिल्लाकर सुसमाचार का प्रचार करें। हमें कई दफ़े ऐसे फेसबुक में और सोशल मीडिया में हमारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। हकीकत ये है कि भाई और बहनों, ये तरीका नहीं है। समय बदल चुका है, लोग कठोर हो चुके हैं। उन्हें तरीके से सत्य को हमें समझाना होगा, हमारे खुद के जीवन से हमें दिखाना होगा। भाई और बहनों, हमारा काम सुनाना है, लेकिन तरीके से, और उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। बदलना काम परमेश्वर का है। हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम सत्य और तथ्य को पूरी निष्ठा से लोगों के सामने रखें। आगे हम यहाँ देख पाते हैं 17 से लेकर 20 पद में, जहाँ पर शिष्यों की वापसी और यीशु की शिक्षा का विषय में बताया गया है। लूका 10 अध्याय 17 से लेकर 20 पद में यहाँ वचन इस प्रकार लिखा है, 70 दो लौट आए और आनंद से कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो जाती है।
उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के नाय आकाश से गिरते देखा। इस बात से आनंद न करो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पर इससे आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इसकी व्याख्या में कुछ इस प्रकार रखना चाहूंगा। शिष्य बहुत खुश होकर लौटे। वे चमत्कारों और शक्ति के अनुभव से उत्साहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि असली आनंद शक्ति में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में है। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति यीशु को मानता है उसका नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में दर्ज होता है। मसीह जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कि हम परमेश्वर के अपने हैं। भाई और बहनों, आगे हम बढ़ते हैं 21 से लेकर 22 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना और धन्यवाद को हम देख पाते हैं। जैसे कि वचन लिखा है 10 का 21 में, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा से आनंदित हुआ और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बातें बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाकर बालकों पर प्रकट की। इसकी व्याख्या मैं इस प्रकार करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पवित्र आत्मा में आनंदित होते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सच्चाई नम्र और सरल लोगों पर प्रकट की। बालक, यहाँ पर बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द उन लोगों को दर्शाते हैं जो विश्वास में सरल, भरोसेमंद और विनम्र है। भाई और बहनों, परमेश्वर को समझने के लिए बड़ी शिक्षा नहीं बल्कि बड़ा दिल चाहिए। घमंडी और आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी सुसमाचार को नहीं समझ सकते हैं। हमें ये बात को हमेशा ख्याल रखना होगा। जब हम सुसमाचार सुनाने की बातें आती है तो हम ऐसे लोगों के पीछे हाथ धो के न पड़े जो बिल्कुल कठोर, जिद्दी और मसीह विरोधी है। भाई और बहनों, वे लोग इतने दूर जा चुके हैं, उनका मन इतना कठोर हो चुका है, अब उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे लोग सत्य और तथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो सत्य से प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को हम जब सत्य बताते हैं तो वे तुरंत इसे स्वीकार कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं 23 और 24 पद, जैसे कि यहाँ पर चेलों के सौभाग्य के विषय में हम समझ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 और 24 पद में जैसे यहाँ वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों की ओर फिर कर कहा, धन्य है वे आँखें जो वो देखती है जो तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से नबी और राजा वह देखने की इच्छा रखते थे जो तुम देखते हो पर नहीं देख पाए। भाई और बहनों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि वे बहुत धन्य हैं क्योंकि वे वही देख रहे हैं जो पुराने समय के नबी और राजा देखने की लालसा रखते थे, यानी मसीह स्वयं को। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने विश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आज वो अनुभव कर सकते हैं जो पुराने लोगों ने केवल सपने में देखा था। परमेश्वर की उपस्थिति, उसका वचन और उसकी आत्मा हमारे भीतर। आमीन। भाई और बहनों, इस खंड से आप और हमारे लिए क्या सीख है, मैं इसे आपके समक्ष बिल्कुल विस्तार से रखना चाहूँगा। पहले तो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 24 पद में हम जो सीख पाते हैं उनमें से सबसे पहले ये है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को उसकी सेवा में बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने 12 चेलों को नहीं बल्कि 72 लोगों को भेजा। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर की सेवा केवल पादरी, प्रचारक या विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हर कोई अपने जीवन, परिवार और काम के स्थान पर परमेश्वर का प्रेम का दूत बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद में, और इन बातों के बाद प्रभु ने 77 मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपनी आगे भेजा। आगे भाई और बहनों, इस अध्ययन से हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि सेवा का काम बहुत बड़ा है पर काम करने वाले थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कटनी तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, लूका 10:2 में। इसका अर्थ है कि बहुत से लोग सच्चाई और आशा की खोज में हैं, पर जो लोग जाकर ये संदेश दे वे कम है। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं कि हम प्रार्थना करें और खुद भी तैयार रहे ताकि हम परमेश्वर के राज्य के काम में उपयोगी बन सके।
आगे यहाँ से हम जो सीख पाते हैं वो ये भी है कि परमेश्वर का काम में भरोसा और सादगी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई थैला या जूते न ले जाना, यानी भरोसा रखो कि परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। सेवा में सुविधा और धन की अपेक्षा नहीं, बल्कि विश्वास और सादगी होनी चाहिए। भाई और बहनों, आज के समय में देखता हूँ बहुत सारे पास्टर्स लोग, है ना, धन कमाने के पीछे दौड़े हुए हैं। अपने परिवार और अपने लिए सुख सुविधा हर चीज को बटोरते हैं, लेकिन सेवा का नाम में अगर उसके साथ हम तुलना करते हैं तो कहीं पर नहीं है। इस वचन को आज हम किस तरह लेंगे ये उन पर निर्भर करता है। आगे भाई और बहनों, इस खंड से हमने जो सीखा वो ये है कि सच्चा संदेश शांति और प्रेम लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था लूका 10:5 में, जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर को शांति मिले। इसका मतलब है कि परमेश्वर का संदेश लड़ाई या झगड़े का नहीं, बल्कि शांति, मेल मिलाप और प्रेम का संदेश है। जहाँ परमेश्वर का वचन पहुँचता है वहाँ दिल बदलते हैं और संबंध सुधरते हैं। आगे हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर का राज्य केवल भविष्य की बात नहीं, वो आज भी काम कर रहे हैं। यीशु ने कहा था बीमारियों को चंगा करो और कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है, लूका 10:9 में। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अब दूर नहीं, वो हमारे बीच उपस्थित है। जब हम प्रेम, दया और क्षमा दिखाते हैं तो लोग परमेश्वर का राज्य का अनुभव करते हैं। और उसी प्रकार हमने इस अध्याय से ये भी सीखा है कि जो परमेश्वर के संदेश को ठुकराते हैं वे बड़ी चीज खो देते हैं। यीशु ने कहा कि कुछ नगर जैसे कोराजीन और बेतसैदा, उन्होंने संदेश नहीं माना, इसलिए उनका हाल सदोम से भी बुरा होगा। जैसा वचन 10:16 में लिखा है, जो तुम्हारी नहीं सुनता वह मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब है कि जो सत्य और प्रेम को अस्वीकार करता है वह अपने ही भले का मौका खो देता है। परमेश्वर किसी को मजबूर नहीं करता, पर हर किसी को मौका जरूर देता है। हमने ये बातों को भी समझाया। अब आगे हम देखते हैं, सच्ची खुशी शक्ति में नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध में है। शिष्य खुश थे कि उनके द्वारा चमत्कार हुए, पर यीशु ने कहा जैसे कि लूका 10:20 में, इस बात से आनंद न करो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पर इससे आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। सच्ची खुशी चमत्कार, सफलता या शक्ति से नहीं आती, बल्कि इस विश्वास से आती है कि परमेश्वर हमें जानता है और प्रेम करता है। अगर हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, यानी हम परमेश्वर के साथ सच्चे हैं, तो वही असली आनंद है। हमने ये भी समझा है इस अध्ययन से कि नम्रता और सरलता में परमेश्वर की बातें समझ आती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, तूने ये बातें बुद्धिमान से छिपाकर बालकों पर प्रकट की। इसका मतलब है कि परमेश्वर को समझने के लिए घमंड नहीं, बल्कि नम्र और भरोसेमंद दिल चाहिए। जो मैं सब जानता हूँ के भाव से चलता है वह सच्चाई से दूर हो जाता है, पर जो हे प्रभु मुझे सिखा के भाव से चलता है उसे परमेश्वर अपनी सच्चाई दिखाते हैं। तो भाई और बहनों, हमें ये कभी नहीं कहना है कि मैं सब जानता हूँ, बल्कि हमें कहनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे सिखा। आगे हमने देखा है कि परमेश्वर के साथ चलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वे आंखें जो वो देखती है जो तुम देखते हो, लूका 10:23 में। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखता है और अनुभव करता है वो सचमुच धन्य है। ये सौभाग्य केवल नबियों या महान लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु में विश्वास और आज्ञाकारिता से चलता है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा हम सबको ढेर आशीष करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमें भी अपने राज्य के काम के लिए बुलाया है। हमें सिखा कि हम तेरे भरोसे चले, अपनी शक्ति पर नहीं। हमें तेरे शांति और प्रेम के संदेश के दूत बना। जब हम सेवा करें तो हमारी खुशी केवल इस बात में हो कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हमें नम्र, आज्ञाकारी और भरोसेमंद बना, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ये विनती मांगते हैं हमें उद्धार दिलाने वाला एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।